दिन का चैन चला जाता है ज़िंदगी संवारने के लिए, रातों की नींद चली जाती है बच्चे को सुलाने के लिए। जिस घर में मेरे नाम की एक तख्ती तक नहीं, मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उस घर को बनाने के लिए। स्वागत है दोस्तों आप सबका कविता जोशी ब्लॉग्स में। जैसा कि मैंने अभी जो आपके सामने पंक्ति गाई, उस पंक्ति में आप समझ गए होंगे मैं किस विषय में आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। ये विषय है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा लागू हो चुका है। इसके तहत महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिए जा रहे हैं और उनके लिए किसी भी कार्यस्थल पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनको पुरुषों के समान समान अधिकार दिलाए जा रहे हैं। इससे महिलाएं शक्तिशाली बन सकती हैं और समाज में आसानी से रह सकती हैं और अपने परिवार के साथ आसानी से रह सकती हैं, ताकि उन्हें अपने भविष्य को लेकर कोई भी चिंता ना हो और वो अपने जीवन से और अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आसानी से सारे अधिकार ले सकती हैं और सारे अपने निर्णय ले सकती है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य यही है कि महिलाओं को मूल रूप से वो सारे अधिकार देना जो उनकी वास्तविक अधिकार हैं। बट क्या दोस्तों वाकई हमारे देश में महिलाओं को समान अधिकार दिए जाते हैं? हालांकि सरकार ने इस मामले में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, बट हर क्षेत्र में महिलाओं को अभी भी पीछे ही समझा जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनको समानता के अधिकार नहीं होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। महिला सशक्तिकरण के कारण महिला अपने आप में तो बदलाव कर सकती हैं और अपने साथ साथ अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं, ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और अपने लिए एक भविष्य का निर्धारण कर सकें। तो दोस्तों इस संदर्भ में आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी, जो महिलाओं से संबंधित अधिकार हैं उनमें कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे महिलाओं को वेतन के संबंधित समान अधिकार प्राप्त हो और भ्रूण हत्या के निरकर कानूनी कार्रवाई, और कार्यालय में कोई अगर उत्पीड़न से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है महिलाओं को तो उस पर कार्रवाई होती है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सब लोग से मैं निवेदन करती हूँ कृपया इस वीडियो में लगातार बने रहिए, उस पूरी वीडियो को सुनिए और अपने सजेशन और अपने सुझाव और अपने कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में पुटअप जरूर करिए। दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भ्रूण हत्या। जैसा कि दोस्तों भ्रूण हत्या के मामले आप लोग सब लोगों के सामने आते ही हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है कि भ्रूण हत्या क्या है। और भ्रूण हत्या केवल छोटी छोटी बच्चियों की, ये जो दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा ने ही भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है, क्योंकि दहेज प्रथा के कारण ही लोग बच्चियों को गर्भ में ही मार देते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। बट जो एक कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा अपराध है दोस्तों। भ्रूण हत्या के मामले दिन ब दिन हमारे शहरों में, हमारे गांव में बढ़ते जा रहा है। हालांकि शहरों में अब इतने नहीं है, गांव में ज़्यादातर हैं, बट शहरों में अभी भी कई ऐसी जगह हैं जो लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं और जो लोग भ्रूण हत्या को पूरा बढ़ावा देते हैं। वो सिर्फ दोस्तों इसलिए क्योंकि दहेज प्रथा के कारण लोग लड़कियों को जन्म देने से, लड़कियों को अपने घर में लाने से बहुत ही ज़्यादा कतराते हैं। वो इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है आगे जाके अगर हम लड़की पैदा होगी तो उसको दहेज के लिए हमें बहुत सारा कुछ देना पड़ेगा, जो एक कानूनी अपराध है। दोस्तों एक और जहां हम महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, वही हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी बहू बेटियों के गर्भ में पल रहे भ्रूण का परीक्षण कराने के लिए इतने उतावले होते हैं, वो ये जानने की निरंतर ये प्रयत्न करते हैं कि भ्रूण में पड़ रहा बच्चा है, लड़का है या लड़की। क्योंकि उन लोगों का ये मानना होता है कि जो लड़का है वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि भ्रूण में लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो, वो अपना ही खून होता है और अपना ही बच्चा होता है। उसको उसी हिसाब से अपनाना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि आपको सब लोग जानते हैं दोस्तों कि महिलाएं भी आजकल किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। महिलाएं भी हर क्षेत्र में पुरुषों के समान हैं, पुरुषों के बराबर हैं। इनफैक्ट महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज़्यादा अच्छी उन्नति कर रही हैं। इसलिए दोस्तों भ्रूण हत्या को हम लोग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं या इस टाइप की सोच रखते हैं, तो उन लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो लोग फिर भी नहीं मानते हैं तो कानूनी तौर पर उन लोगों को समझाना चाहिए, उन लोगों की रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान में इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कड़क निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई लोग भ्रूण हत्या को बढ़ावा देते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कानून बनाए गए हैं। दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले भ्रूण हत्या पर एक घटना घटित हुई थी। उस घटना को मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में बताऊंगी, और वो घटना जिस पे बीती थी मैं उसका नाम आपको बता नहीं सकती, बट वो घटना जिस पर बीती थी उसने बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही डटकर इस घटना का सामना किया और अपने भ्रूण में पल रहे बच्चे को पूरी तरह से बचा लिया। चलिए दोस्तों आगे की वीडियो में उस घटना को मैं आपको दिखाती हूँ, और सोचिए दोस्तों कि ये घटना जिस औरत के साथ बीती होगी या जो इस घटना का सामना करती होगी, वो औरत कितनी बहादुर होगी,
वो कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती होगी। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। जी, ओ माँ जी, मैं चेकअप के लिए चली जाऊं? माँ जी जरा आप इनको बोल दो, ये मेरे साथ चेकअप के लिए चले जाएंगे। चेकअप करानी तो जा रही है, कोई चांद पे तो जा नहीं रही है ना। तेरे बेटे के पास कुछ काम नहीं है जो तेरे साथ वो हॉस्पिटल जाएगा? आने के लिए बेटा चाहिए होता है, बेटी नहीं चाहिए होती। ऐसा क्यों सोचते हो माँ जी? चाहे पोता हो चाहे पोती, दोनों ही तो आपके बच्चे होंगे। मैं आ गई माँ जी चेकअप करा के, बच्चा बहुत ज्यादा स्वस्थ है माँ जी। कान खोल के सुन ले, अगर ये लड़की हुई तो इस बच्चे को उठाकर तुझे किसी अनाथ आश्रम में दान देना पड़ेगा। नहीं माँ जी, ऐसी बातें मत करिए माँ जी, मैं इस बच्चे के बिना नहीं रह सकती और ये बच्चा किसी को नहीं दे सकती माँ जी। ये चाहे लड़का हो या माँ जी ये लड़की हो, दोनों ही मेरे बच्चे हैं माँ जी, आप ऐसा मत करिए माँ जी। जो करना है करो, बट मैं इस बच्चे को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी और अगर आप लोग नहीं माने तो मैं कानूनी तौर पे कार्रवाई करूंगी। देख लेना आप लोग। कर दे बहू, आइंदा मैं ऐसा कभी किसी के लिए नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। इस घर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों के लिए समान अधिकार होंगे और दोनों से मैं बहुत प्यार करूंगी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में कि कैसे एक साधारण महिला, जब उसके बच्चे के ऊपर बात आई, कैसे इसने दुर्गा का अवतार लिया है। ये वो कहावत सच है दोस्तों, जब किसी महिला के बच्चे के ऊपर बात आती है तो वो महिला साधारण स्त्री से दुर्गा तक का रूप ले लेती है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे इस वीडियो में विदा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे से कोई भी हमारे आसपास या मेरे आसपास या आप लोगों के आसपास ऐसी कोई घटना होती है तो उसे प्लीज अनदेखा ना करें और जहां तक कोशिश करें कि उस महिला की मदद करें और उसको कानूनी सपोर्ट देने की कोशिश करें, ताकि किसी महिला के साथ ऐसा ना हो और अगर ऐसा होता भी है तो वो महिला डटकर इस मुसीबत का सामना करे। चलिए दोस्तों, हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद कहीं भी हमारे आसपास कहीं भ्रूण हत्या वगैरह होती है तो हम पूरी तरीके से उसको बंद करने का प्रयत्न करेंगे और पूरी तरीके से उसको रोक लगाने का कोशिश करेंगे और कानूनन तौर पर ही इस बात की कार्रवाई करेंगे और खास ख्याल रखेंगे कि किसी महिला के मस्तिष्क पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। चलिए दोस्तों, आप सबसे विदा लेती हूँ और आपको अगर ये मेरा छोटी सी प्रस्तुति मेरी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा।